जयपुर जिला परिषद में जिला प्रमुख मूलचंद मीणा अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब नया दांव खेल सकते हैं। विधानसभा चुनाव में जमवारामगढ़ और बस्सी से टिकट नहीं मिलने पर 3 महीने पहले यानी कि 25 अक्टूबर को सीकर की राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस में शामिल हुए मूलचंद मीणा फिर से कुर्सी पर काबिज रहने के लिए बीजेपी का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं। ये दांव इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि जिला परिषद सदस्यों ने जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इसको लेकर जिला प्रमुख मूलचंद मीणा ने बीजेपी नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश की है। हालांकि जिला पार्षदों का कहना है कि जिला प्रमुख मूलचंद मीणा चाहे किसी भी पार्टी का दामन थामे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाएगा। 23 जनवरी को जिला प्रमुख के खिलाफ जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आएगी। इस बोर्ड में जिला प्रमुख अनुसूचित जनजाति की सीट है। बीजेपी से मूलचंद मीणा और कन्हैया लाल मीणा जीते थे और अब पूर्व मंत्री और सदस्य कन्हैया लाल मीणा ने दावेदारी से साफ मना कर दिया है। अब फैसला 23 जनवरी को जिला परिषद के सभागार में होगा कि मूलचंद मीणा की कुर्सी बचती है या फिर चली जाती है। तो कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं मूलचंद मीणा। पार्षदों में उनको लेकर भारी नाराजगी है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और उसको लेकर अब नेताओं को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं मूलचंद मीणा। और जी मीडिया संवाददाता जयपुर से दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अब क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, इससे पहले उन्होंने पार्टी बदल ली थी और एक बार फिर अब पार्टी बदलने का प्लान कर रहे हैं मूलचंद मीणा। देखिए, सलोनी 4 साल का सत्ता का सुख भोग चुके और जयपुर जिला प्रमुख की कुर्सी पर जो काबिज है मूलचंद मीणा, उनकी जब कुर्सी हिलने का समय आया तो अब वो फिर से एक बार बीजेपी के दामन को थामने की तैयारी कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में यानी कि 25 अक्टूबर 2018 को विधानसभा चुनाव के टिकट की वो मांग कर रहे थे, लेकिन उनको लगा कि बीजेपी के उनको जमवारामगढ़ और बस्सी से टिकट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने इसको यू टर्न कह सकते हैं कि पाला बदल लिया और कांग्रेस में उन्होंने सीकर में कांग्रेस की सदस्यता हासिल की। लेकिन अब बीजेपी के जो पार्षद हैं वो फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत लाने को लेकर। और कांग्रेस यानी कि कह सकते हैं कांग्रेस के कुछ पार्षद हैं यानी कि 39 के करीब जो पार्षद हैं वो बहुमत के अनुसार वो अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित हो सकता है, ऐसा बीजेपी पार्षदों का कहना है। लेकिन मूलचंद मीणा को घबराहट इस चीज की है कि शायद उनके साथ अब कोई पार्षद नहीं रहा है। ऐसे में यदि उनको 14 पार्षद भी उनके साथ नहीं रहते हैं तो उनका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित हो सकता है। इसलिए उन्होंने फिर से एक बार बीजेपी नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश की है। माना यही जा रहा है कि यदि मूलचंद मीणा बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो पार्षद जो बीजेपी के जो पार्षद है वो अपना अविश्वास प्रस्ताव है वो वापस ले सकते हैं। लेकिन बीजेपी के जो पार्षद है जिला परिषद सदस्य उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे जिला प्रमुख मूलचंद मीणा यदि बीजेपी में शामिल भी हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना अविश्वास प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे। लेकिन अब देखना है क्योंकि 23 जनवरी को है वो बैठक बुलाई गई है और 23 जनवरी को यदि बहुमत मिल जाता है तो यहाँ पर मूलचंद मीणा की कुर्सी है वो जा सकती है और उसके बाद फिर एक नया चेहरा जयपुर जिला परिषद को जिला प्रमुख के तौर पर मिल सकता है। लेकिन उधर बीजेपी भी एक रणनीति यहाँ तैयार कर रही है। वो रणनीति ये है कि यदि कांग्रेस को साथ लेकर बहुमत ले आती है और अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित करा लेती है और दूसरी तरफ क्योंकि एसटी की जयपुर जिला प्रमुख की सीट है तो वो एक बड़ा दांव खेल सकती है जो कि कन्हैया लाल मीणा के ऊपर वो दांव लगाकर जयपुर का उनको जिला प्रमुख बना सकती है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया दीपक जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए।